ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखावतांश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देस्तान्ने वांछा कल्पद्रुवशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी सुहानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कौन सा श्लोक लेना? 55। तो ब्रह्म ज्योति तक सब लोग पहुंच गए थे। उसके आगे चलते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। पढ़िए इसको। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से पहले श्लोक में हमने डिस्कस किया था कैसे 4 तरह के ज्ञानी होते हैं, शायद आपको याद होगा। तो उसमें जो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो कभी कभी क्या बन जाते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उस तरह से जो भाग्यशाली है उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति प्राप्त करने के बाद क्या होता है उसका, तो उसके बारे में भगवान ने इस श्लोक में बताया। तो अभी जो श्लोक हैं 55 नंबर से लेके 65 तक, 66 तक बल्कि काफी जटिल हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई ज्ञानी भी है, हाँ, और वो भगवान बोलते हैं वो मुझे जानना चाहता है, किसके रूप में? किसी भी रूप में, ब्रह्मन परमात्मा भगवान किसी के भी रूप में। तो भले वो ब्रह्म के रूप में जान रहा है, जो भक्त है वो भगवान के रूप में जानता है, लेकिन वो कैसे मुझे प्राप्त कर सकता है? भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मात्र भक्ति के द्वारा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं भक्त्या माम अभिजानति, मात्र भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूं। क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, ज्ञानी ब्रह्म में प्रवेश करने से पहले उसको ज्ञान छोड़ना पड़ता है। लेकिन अपनी भक्ति जो भी उसने थोड़ी बहुत भी की है, ज्ञानी लोग ज्यादा भक्ति नहीं करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, वो उसके साथ ब्रह्म में जा सकती है। इसलिए अगर आपको ब्रह्म को भी प्राप्त करना है तो साथ में क्या जाने वाला है? भक्ति जाने वाली है, ज्ञान जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति। या फिर 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं भक्त्या माम एकेहा गिराया, मात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। ये 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं। हाँ, तो उस तरह से हाँ, वो व्यक्ति विद्या अविद्या को छोड़ के मुझे प्रवेश कर सकता है, इसके साथ भक्ति के साथ। और फिर उसको क्या प्राप्त होगा? ऐसे ज्ञानी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसमें वो प्रवेश कर सकता है, इसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति सबको याद होगी। कितनी तरह की मुक्ति होती है? 5 मुक्ति होती है। कौन कौन सी मुक्ति होती है? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी और सामीप्य। तो सालोक, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ये 4 हो गए, और सायुज्य, ये 5 तरह की मुक्ति होती है। पर यहाँ पे जो ज्ञानी है उसको कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है? सायुज्य। सायुज्य।
वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। लेकिन अगर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है तो भी भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति के साथ प्रवेश कर सकता है, ज्ञान के साथ नहीं कर सकता। ज्ञान उसको छोड़ना पड़ता है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हाँ। तो इस तरह से भगवान क्या बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तीनों चीजें हैं, भले ही ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, ये सब भगवान के एक हिस्से हैं, ये तीनों के तीनों माया के परे हैं। क्योंकि विद्या अविद्या दोनों माया के ही दो अंग हैं। रजोगुण तमोगुण में अविद्या आती है और सत्यगुण से विद्या आती है, सब माया के अंडर है। लेकिन जो ब्रह्म परमात्मा भगवान है वो माया के क्या है, परे है। ये भगवान ने समझा रहे हैं। तो इस तरह से भली आप ब्रह्म की भी बात कर रहे हैं, वैसे विद्या से नहीं सीख सकते हैं। विद्या सिर्फ अविद्या को खत्म करने के काम आती है। ब्रह्म को भी आदमी कैसे प्राप्त करता है, भक्ति द्वारा प्राप्त करता है। तो ये एलोबरेशन है भक्ति माम ज्ञान, मतलब भगवान को आप किसी भी रूप में जानना चाहते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में, भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञान है वो किस में आता है, वो सत्यगुण में आता है। तो और कई कई जगह पे आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा, मान लीजिए भक्ति और ज्ञान को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा आता है, जब वो भक्ति शास्त्र खासकर नहीं है, वहां पे कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्ति भी एक तरह का ज्ञान है। तो दूसरा कारण क्यों है वो उसको ऐसा बोला गया है, क्योंकि भक्ति से जो ज्ञान आता है उसको भी कभी कभी कुछ शास्त्रों में ज्ञान कह दिया जाता है। कई बार हमारे भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जैसे बोलते हैं ना, शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, अन्नाभिलाषिता सुनम ज्ञान कर्मादि अनामितम। तो कभी कुछ भक्त बोलते हैं, अरे प्रभु जी ज्यादा गीता भागवत मत पढ़िए, ज्ञान ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान अलग है। जो ज्ञान कर्मादि अनामितम में ज्ञान बताया गया है, वो ज्ञान है किसका, शरीर आत्मा का ज्ञान है।
वो भक्ति का ज्ञान नहीं है, कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए गीता भागवत जो पढ़ रहे हैं वो भक्ति का है, वो ज्ञान से अलग है। लेकिन कभी कभी कुछ शास्त्रों में भक्ति से निकलने वाले ज्ञान को भी ज्ञान कह देते हैं कैजुअली। स्पेसिफिकली हम देखेंगे तो ज्ञान में और भक्ति के जो ज्ञान है उसमें अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है। भक्ति का जो ज्ञान है वो किसका ज्ञान है? वो कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है उसका ज्ञान है, वो भक्ति का ज्ञान है। वो जो ज्ञान है वो तीनों गुणों के परे है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये शरीर और आत्मा का ज्ञान होना, ये कौन से गुण में आएगा? सत्य गुण। ये भी सत्य गुण में है। सत्य गुण से हमको समझ में आता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के परे है, ये सत्य गुण में आता है। तो सत्य गुण के विकास से ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो प्रभु सांख्य योग में भी तो यही चीज होता है ना, शरीर और आत्मा के बारे में ज्यादा हाँ, विश्लेषण। तो इसलिए सांख्य योग है, सांख्य योग ज्ञान शास्त्री है। सांख्य योग जो है, सांख्य योग ज्ञान शास्त्र में आता है। वो तो ज्ञान से चालू करते हैं भगवान कपिल तीसरे स्कंद में, और एंड कहाँ करते हैं? एंड भक्ति में करते हैं। भक्ति में, हाँ। तो वो ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन क्या है? भक्ति है। लेकिन जो सांख्य योग है, सांख्य योग एक ज्ञान का ही एक हिस्सा है। तो ये सतोगुण में ही है। ये सत्वगुण में आता है। ठीक है, वैसे अभी मैं ले रहा हूँ संडे क्लास में, उसी पे ले रहा हूँ, सांख्य योग पे कपिल देव। तो उसमें जो एक चैप्टर पूरा जो आपका, वो एक चैप्टर पूरा सांख्य योग के ऊपर ही है। सांख्य योग के बारे में उसमें 3 चीजें प्राइमरली बताई गई हैं: सांख्य योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तीनों के बारे में उन्होंने बताया। उसको आध्यात्म योग कहते हैं भगवान कपिल देव। लेकिन जो भक्ति का ज्ञान है वो तीनों गुण। सांख्य योग में तो पदार्थ के बारे, जो 24 तत्व होते हैं उनके बारे में ज्यादा। ये सब ज्ञान शास्त्र का हिस्सा है। ये सब सत्य गुण में आता है, ये सब ज्ञान शास्त्र का हिस्सा है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान में आता है। ऐसा नहीं भक्त लोग ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञान कर्मादि अनावर्तम कहते हैं। ज्ञान भक्त लोग ग्रहण करते हैं, पर इतना ग्रहण नहीं करते हैं कि श्रवण कीर्तन छूट जाए, फिर वो ज्ञान में सिर्फ भक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, 4 तरह के ज्ञानी के बारे में हमने पहले से आपको बता दिया था, याद होगा सबको लास्ट टाइम। तो जो 4 तरह के ज्ञानी होते हैं, ओके, तो इस तरह से जो ज्ञानी भाग्यशाली होते हैं, भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, वो लोग कैसे बन जाते हैं? वो चौथे तरह के ज्ञानी है जो हमने लास्ट टाइम बताया था, चारों ज्ञानी में, और वो भगवान को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं है, वो लोग फिर फंस जाते हैं। वो लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति को ही प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो भगवान की भक्ति को माया समझ बैठते हैं, वो तो फिर मायावादी कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए, तो ऐसे काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने का, लेकिन हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। तो 4 तरह ज्ञानी के बारे में भी डिस्कशन था, वो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर दिया था। 56 नंबर पे आते हैं। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम् अव्ययम्। पढ़िए इसको। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हाँ, अब भगवान इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? भगवान शुद्ध भक्त से कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से वो चार्ट दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है, भगवान यहाँ क्या डिफरेंस दिखा रहे हैं। देखने में लग रहा है कि अभी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, वैसे भक्ति के बारे में बता रहे हैं, लेकिन भगवान 2 मार्गों को भी कंपेयर कर रहे हैं। 55 में एक अलग मार्ग कंपेयर किया है, 56 में कुछ और मार्ग कंपेयर किया है। तो उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये चार्ट जो आपको याद करने के लिए हमने बोला था, देखो अभी देखो एंड तक काम आ रहा है वो। तो अभी दिख रहा है ना सब लोगों को? हरि बोल। यस नहीं आया प्रभु। दिख रहा है प्रभु जी। यस प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है। तो देखिए पिछले उसमें भगवान ने क्या किया है, अच्छा सब लोग म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या किया, अभी तक क्या बताया, 55 नंबर तक भगवान ऐसे बता रहे थे, निष्काम कर्मियों के बारे में बता रहे थे। फिर उसके बाद भगवान ज्ञानियों के बारे में बताते हैं और ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं। जो जैसे आप देख रहे हैं ना मेरा पॉइंटर कैसे जा रहा है, भगवान बता रहे थे। फिर ज्ञानियों के बारे में बताया, ज्ञानियों में प्रवेश करके ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के बारे में तक भगवान ने बताया। ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के बाद अभी भगवान कहाँ लेके जा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप भाग्यशाली तो आप भक्ति योग में प्रवेश करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भगवान ने 55 नंबर में बताया कि जो भाग्यशाली ज्ञान योगी होता है वो भक्तों के साथ संपर्क में आके परमात्मा और भगवान का भी साक्षात्कार कर सकता है। वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति में ही नहीं रुकेगा, ये भगवान ने 55 में बताया। और दूसरी चीज ये भी बताई है कि मात्र भक्ति के द्वारा ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान के साथ में कोई ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं करता है। लेकिन अभी 56 नंबर भगवान क्या बता रहे हैं कि अभी इस व्यक्ति को बहुत मेहनत करना पड़ा, सकाम कर्मियों का पालन करना पड़ा, निष्काम कर्मियों का पालन करना पड़ा, फिर उसके बाद में वो कर्तव्य विमान से मुक्त हुआ, फिर उसने ज्ञान योग का पालन किया, फिर उसने ब्रह्म ज्योति को प्राप्त किया, इतना मेहनत किया। लेकिन इसमें 56 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, कोई भक्ति योग का आश्रय लेता है तो लिफ्ट में बैठने जैसा है, सीधे जाके फटाफट वो ब्रह्म ज्योति को का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार बहुत जल्दी जल्दी कर सकता है। तो ये जो भक्ति योग की प्रोसेस है ये लिफ्ट की जैसे है। ये सब आपका क्या है, ये सब आपकी वो है सीढ़ियां हैं, अलग अलग फ्लोर में आप जा रहे हैं अलग अलग सीढ़ियों के द्वारा। एक सीढ़ी आपकी यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आती है, एक सेकंड फ्लोर में आती है, एक थर्ड फ्लोर में आती है। ये वाली आपकी थर्ड फ्लोर से चालू होती है या फिर सेकंड फ्लोर से चालू होती है, थर्ड फ्लोर तक लेके जाती है। ये जो सीढ़ी आपकी फर्स्ट फ्लोर से चालू होती है, थर्ड फ्लोर तक लेके जाती है। ये ग्राउंड फ्लोर से आपको थर्ड फ्लोर तक लेके जाती है। लेकिन भक्ति योग लिफ्ट जैसी है, जैसे आप कहीं भी प्रवेश करेंगे, अंडरग्राउंड भी प्रवेश करेंगे, मतलब पापी हैं एक नंबर के, तो भी लिफ्ट में बैठ के फटाफट सबसे ऊंचे वाले फ्लोर तक भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? लेकिन प्रभु जी यहाँ पापी का कनेक्शन नहीं दिया है भक्ति के साथ, लाइन नहीं ड्रॉ किया हुआ है। नहीं वो सब अंडरग्राउंड ही है। जो लाइन है ना वो हाँ, एक हाँ। लाइन क्यों नहीं दी है, क्योंकि वो रसातल तक कहीं भी धसा हुआ है वो बैठ सकता है। ये आपका ओपन कॉरिडोर है इसके नीचे, ये ग्राउंड फ्लोर के नीचे ही है। प्रभु जी ये चार्ट व्हाट्सएप में डाल देंगे थोड़ा, हे भगवान, ये बाद में। एकदम फर्स्ट में दिए थे प्रभु ने। अच्छा हाँ वो है, फिर बहुत बार दिए हैं प्रभु जी। हाँ ठीक, 2-3 बार दिया हे भगवान, आप लोगों की बुद्धि एकदम कलियों की बुद्धि से भूल गए फटाफट। ठीक है कोई बात नहीं, मैं डाल दिया दोबारा। ओके क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये भगवान 56 में बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए मैं शुरू में ही बोला था भगवत गीता के कि इसको चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, वरना आपको ना ये सारी चीजें लगेंगी अरे भगवान तो बोले जा रहे हैं, सब तो एक ही जैसा लग रहा है। एक जैसा नहीं लग रहा है, भगवान यहाँ पे बहुत डिटेल और कंपैरिजन बता रहे हैं। तो ये भक्ति योग का की कृपा है, भक्ति मार्ग की कृपा है। ओके 55 नंबर 56 नंबर में और भी थोड़ा डिटेल है, वो डिटेल हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्रभु एक अभी हम लोग प्रश्न थोड़ा था, हाँ बोलिए। ब्रह्म भूत जो हम लोग बोलते हैं ब्रह्म भूत, इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? ब्रह्म भूत मतलब उस व्यक्ति को साक्षात्कार हो गया है कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, उसको ब्रह्म भूत कहते हैं। ठीक है, तो प्रभु इस तरह का जब इसको साक्षात्कार होता है तो उसको कौन सी भगवान की कौन से उसमें जा सकते हैं वो?
ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति। ठीक, ओके। तो इस तरह से जो व्यक्ति हर तरह के कार्य करते हुए भगवान का ही आश्रय लेता है, तो वो व्यक्ति भी किसको प्राप्त करता है? वो भी भगवत धाम प्राप्त करता है। अभी इसमें एक मीनिंग जो प्रभुपाद ने दी है उसके से स्पष्ट होता है कि वो भक्ति योग की लिफ्ट को लेके फटाफट वहां पहुंच जाता है। इसका जो हम लोग मीनिंग देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एंगल से, तो वो बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये कर्म मिश्र भक्ति में आता है। क्योंकि इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि हर तरह का करते हुए सर्व कर्माणि अपि सदा, मतलब हर तरह के कार्य, मतलब वर्णाश्रम धर्म का जो भी पालन कर रहा है उसको करते हुए कुर्वन्तु मद व्यपाश्रय, साथ में वो क्या कर रहा है? मेरा आश्रय ले रहा है। तो मद प्रसाद वाप्नोति, मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम, तो वो व्यक्ति भी भगवत धाम प्राप्त करता है। हाँ। तो ये भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? ये कर्म मिश्र भक्त के बारे में बता रहे हैं। तो ये कैसे प्राप्त करता है भगवान को, जो कर्म मिश्र भक्त है? तो उस व्यक्ति के अंदर भौतिक कामनाएं हो सकती हैं। 3 तरह के कर्म मिश्र भक्त हमने पहले बताए थे। कौन कौन से भक्त थे वो? कर्म मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त, और नहीं, कर्म मिश्र भक्त 3 तरह के। 3 तरह के कर्म मिश्र भक्त बताए थे हमने। अभी भूल गए, लेकिन अच्छे से पढ़े थे। एग्जाम के बाद भूलना नहीं है, ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ठीक है, याद आया? तो ये 3 तरह के भक्त के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान को 18वें चैप्टर में समरी बताते हैं हर चीज का। तो अभी तक भगवान ने कर्म ज्ञान के बारे में पूरा बता दिया, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति तक बता दिया। अब भगवान कर्म मिश्र भक्त के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। तो ये 3 तरह के, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, जो भगवान के पास दुख के कारण आता है, धन की आकांक्षा से आता है, या फिर जिज्ञासा से आता है। तो इनके बारे में भगवान बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? उसके अंदर हृदय में भौतिक कामनाएं हैं, जैसे तीनों लोगों के अंदर भौतिक कामनाएं हैं, तो वो क्या करता है? वो हर तरह कर्म करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है। नित्य कर्म मतलब संध्या गायत्री इत्यादि, नैमित्तिक मतलब जो आध्यात्मिक कार्य है या सपोर्टिव है, और काम कर्म मतलब जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति वो करता है, लेकिन साथ में भगवान का आश्रय लेता है और भगवान की भक्ति भी करता है, श्रवण कीर्तन भी हिस्से में करता है। तो ये कर्म में से भक्त में आता है। लेकिन भगवान बोलते हैं उसको भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो किसको प्राप्त करता है? वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जैसा कि हमको याद होगा, सामीप्य मुक्ति उसको नहीं मिलती है, भगवान के करीब नहीं आ सकता है, लेकिन सालोक के साष्टी ये सब प्राप्त कर सकता है, भगवान के लोक में रह सकता है। तो इस तरह से उस पद को प्राप्त करता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, लेकिन वो जो पद है, ऐसा तो नहीं है कि वो पद भी क्षणिक है? भगवान बोलते नहीं, अव्ययम। महाप्रलय के समय भी ये जो धाम है, धाम नष्ट नहीं होते। ये धाम प्रलय के जल में भी निमग्न नहीं होते। तो ये जो अव्यय धाम है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, अरे भगवान, ये ज्ञानी के बारे में तो आपने इतना लंबा मार्ग बताया, 55 तक ज्ञान के बारे में बताया ना, ये करो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, इसको प्राप्त करो, यहाँ ये करो, इतना सारा नियम बता दिया, हाँ, और फिर भी उसको क्या प्राप्त होता है? सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। और भक्त के बारे में आप बता रहे हैं कि हृदय में भौतिक कामनाएं भरी हुई हैं और उनको पूरा करने के लिए भी आता है भगवान के पास, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन साथ में आपका आश्रय लेता रहता है और आप बोलते हैं कि हम उसको भगवत धाम देंगे, सिर्फ ब्रह्म ज्योति नहीं देंगे। ये तो अन्याय है। तो फिर भगवान बोलते नहीं, ये अन्याय नहीं है, क्योंकि ये क्या है? मत प्रसादात,
मेरी कृपा में बहुत शक्ति है। इसीलिए वो ये सारी चीजें बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है, जबकि एक ज्ञानी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हाँ बोलिए नहीं हमारे। प्रभु जी, कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गीता पढ़ के ऐसा लगता है कि कृष्ण सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ऑलवेज ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ। इसीलिए भगवान बोलते हैं, आप एंड में देखेंगे अभी, भगवान बोलते हैं हर किसी को गीता नहीं बोलनी चाहिए। गीता किसको बोलनी है? जो भगवान से घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, और जो मित्र तत्व का भाव रखता है। तो भगवान ने गीता दुर्योधन को नहीं बोली है, अर्जुन को बोली है। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए नए नए लोगों को हम लोग सारी ग्लोरीज नहीं बताते हैं। जैसे कहते हैं हरि नाम की महिमा के बारे में भी नए लोगों को नहीं बताना चाहिए। नए नए लोग हम लोग क्या बोलते हैं, आप हरि नाम करिए, मन शांत होगा, आपका व्यवसाय में मन लगेगा। हम ये नहीं बोलते हैं भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो फिर वो भगवान से ईर्ष्या करने लगेगा। ठीक है, ओके। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, तो ये आपने कर्म से भक्ति के बारे में बताया भगवान, तो मुझे क्या करना है? अनन्य भक्ति करनी है, कर्म से भक्ति करनी है, ज्ञान में से भक्ति करनी है, क्या करना है मुझे? तो फिर भगवान अर्जुन को क्या करना चाहिए वो 57 नंबर श्लोक में बताते हैं, 57 नंबर श्लोक में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, गोलोक वृंदावन धाम में कौन सी मुक्ति होती है? सामीप्य है? सामीप्य नहीं है, वो चारों ये सारी मुक्ति की परे है। वहां पे सबका ही सामीप्य है। सामीप्य इन द सेंस सब भगवान सबके साथ बहुत आदान प्रदान करते हैं, पर्सनल आदान प्रदान करते हैं, तो उस हिसाब से आप सामीप्य कह सकते हैं। लेकिन मेन चीज है कि वो सामीप्य वगैरह ये सब जो डेफिनेशन है, ये सब वैकुंठ तक चलती है। गोलोक वृंदावन में सब कुछ बहुत पर्सनल है। भले पेड़ पौधे भी हैं, वो पर्सनल है, बहुत शांत रस में नहीं है वो। ठीक, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। पढ़िए इसको। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो अर्जुन को भगवान एक आदर्श उदाहरण ले रहे हैं, इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम आगे देखेंगे भगवान शुद्ध भक्ति भी देते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 अर्जुन, आप अनन्य भक्ति करने के लायक नहीं है, शुद्ध भक्ति करने के लायक नहीं है। लेकिन आपके हृदय में भौतिक कामनाएं भी नहीं है, तो हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप कर्म मिश्र भक्ति करिए, जिसको कभी कभी सकाम भक्ति कहते हैं, वो भी कहने के बोल रहे हैं। इसलिए आप क्या करिए, 20 के मध्यम भक्त बनिए। तो क्या करना है आपको, आप जो भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कीजिए। मतलब जो आपकी ड्यूटीज हैं वर्णाश्रम के अनुसार वही करिए, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए। उसके अलावा जो भी आप कार्य करते हैं वर्णाश्रम धर्म के पालन के अलावा, वो भी मेरे लिए करिए। मत परहा, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखो अर्जुन। और मत चित्ता भवा, हमेशा मेरा ध्यान करते रहो। कब तक ध्यान करते रहो? सततम, हमेशा मेरा ध्यान करते रहो। तो इस तरह से जो तुम्हारी बुद्धि है वो क्या होगी, वो मेरे में स्थिर हो जाएगी। तो ये जो श्लोक है, वो जो श्लोक है ना, यत करोसी यत अस्नासी यत जोशी ददाति यत तपस्या कौन्तेय, लगभग उसके बराबर है। लेकिन वो श्लोक भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट के बाहर देखेंगे तो वो कर्म मिश्र भक्ति बन जाता है। अगर आप उसको कॉन्टेक्चुअल देखेंगे, जो श्लोक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो क्या होता है, वो कर्म मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति के बीच में है। शुद्ध भक्ति से थोड़ा सा बस नीचे है। कैसे हम बताते हैं? शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है,
जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान बोलेंगे हम वही करेंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे, ये शुद्ध भक्ति। कर्म में सिर्फ भक्ति, मतलब मेरा भी कुछ इच्छाएं हैं, साथ में भगवान को भी प्राप्त करना चाहता हूँ, ये शुद्ध भक्ति। ये क्या है? कर्म में से भक्ति। लेकिन ये जो भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये भक्ति कौन सी भक्ति है? जिसमें भगवान जो चाहते हैं उसकी लंबी लिस्ट है, उसमें जो मुझे पसंद है मैं उसको चूज करके उसका पालन कर रहा हूं। समझे ना? भगवान को जो पसंद है वो बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें से मैं जो मुझे भी पसंद है मैं उसको चूज करके उसको करता हूँ। तो इस तरह से ये जो भक्ति है, ये भक्ति लगभग शुद्ध भक्ति करीब है। और ये भक्ति का जो स्तर है वो साधारणतः सब लोगों के लिए वही एक हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिकल, क्योंकि जो सिर्फ गुरु बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत समर्पण चाहिए। इवन ब्रह्मचारी लोगों का भी पसीना छूट जाता है। तो साधारणतः होता क्या है? साधारणतः जैसे बहुत सारी सेवा है, उसमें जिस सेवा को मुझे पता है कि मैं 10 साल 20 साल टिक के आराम से कर सकता हूं, मैं वो सेवा चूज करके, वो सब प्रभुपाद नहीं बोला हुआ है, उसको मैं अपने हिसाब से चूज करके फिर मैं बोलता हूँ कि प्रभु जी मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, और उसको आगे चलते हैं। तो ये वो लेवल है। और जो एकदम हाई लेवल है वो कैसा है कि जो अथॉरिटी ने बोले हम वही करेंगे, हमको अच्छा लगे नहीं लगे हमको कोई मतलब नहीं। वो शुद्ध भक्ति का स्तर है। वो कई बार स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन कई बार वो सस्टेन नहीं कर पाते लोग, अगर मान लीजिए वो स्तर नहीं है। तो ये जो स्तर है ये थोड़ा सा सेफ है भक्तों के लिए। प्रभु जी, 9 विधा भक्ति में भी हम लोग वही चूज करते हैं, जो चूज नहीं मतलब नेचुरली वो जिसमें इंटरेस्ट रहता है वही हमसे होता है। वही एक्चुअली शुद्ध भक्ति भी ऐसे स्तर में लोग कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आपका जो अथॉरिटी है बहुत मैच्योर्ड है। जैसे प्रभुपाद के पास कई बार लोग जाते थे, प्रभुपाद हमको क्या सेवा करना चाहिए, तो प्रभुपाद बोलते थे जो आप भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहते हैं बताइए। तो वो भक्त बोलने लगे नहीं नहीं हम एक भक्त ने बोला मृदंग बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद ने बोला ठीक है भगवान के मृदंग बनाइए। तो ये कैसा है? ये गुरु की कृपा से ऑटोमेटिकली पर्सन अभी क्या करने लगा, शुद्ध भक्ति करने लगा है, क्योंकि वो तो गुरु को समर्पित है कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे। लेकिन गुरु ने क्या देखा कि जो इसका इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से हम सेवा दे रहे हैं। लेकिन इन जनरल वैसा नहीं होता है। इन जनरल गुरु कहीं और होते हैं और इस्कॉन में मैनेजर कोई और होता है, और मैनेजर गुरु नहीं है, वो नहीं जानता है कि आपकी क्या इंक्लिनेशन है क्या इंक्लिनेशन नहीं है। तो जनरली वो क्या सेवा देता है, जो मंदिर में जरूरत है वो सेवा देता है। और आप अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हमको ये सेवा पसंद है नहीं पसंद है, तो क्या हो जाता है, शुरू में तो आदमी जोश में करता है, कुछ समय बाद में मन में खिटखिट आने लगती है, तो लोग छोड़ के हो जाते हैं। एक खासकर ये जो लोग ब्रह्मचारी हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहता है। गृहस्थ का तो अपना एक पूरा स्पेस है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ कभी कभी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से, लेकिन भगवान भी प्रैक्टिकल है, इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे कोई बात नहीं, ये स्तर भी काफी है और उसमें भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर्म में सिर्फ भक्ति जो होती है उसमें भी तो भगवान की पसंद के अनुसार ही सब कार्य होता है ना। लेकिन हाँ ठीक है, उसमें भी चूज रहता है, लेकिन उसमें चूज बहुत ज्यादा है। उसमें मैं जो चाहता हूं मैं करूंगा और फिर वो भगवान को समर्पित कर दूंगा। कर आपके लिए करूंगा, लेकिन क्या करूंगा जो मैं चाहता हूं। तो उसमें अपना चॉइस बहुत ज्यादा है। इसमें आप भगवान की चॉइस में से अपनी चॉइस को मिला के सिलेक्ट कर रहे हैं, ये म्यूचुअल है। ठीक है ना? तो बहुत डिफरेंस है दोनों में। ये उस तरह से आपको कोई आके मान लीजिए आपकी बर्थडे में आके आपको परफ्यूम गिफ्ट करता है, आपको नहीं चाहिए परफ्यूम, तो आप उसको प्रेम को ग्रहण करने के लिए परफ्यूम ले लेते हैं। दूसरा व्यक्ति है, वो आपसे पहले पूछता है, पता करता है यहाँ वहां से कि ना माता जी क्या क्या पसंद है, जो पसंद है वही गिफ्ट करता है। तो ये हो गया शुद्ध भक्ति हो गई। लेकिन कोई जाके पूछता है कि माता जी क्या क्या पसंद है, लंबी लिस्ट देखता है, उसमें देखता है मुझे भी क्या पसंद है, वो गिफ्ट करता है। तो ये जो श्लोक है वो उस लेवल पे है।
ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु, बहुत ठीक है। अच्छे से समझाया। तो ये डिफरेंस हरे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो इसका मतलब अभी हम लोग सब कर्म मिश्रित भक्त के स्तर में है। देखो वो आपको जज करना है, हम सब ज्ञान दे रहे हैं, हम जब ज्ञान दे रहे हैं वो हमको जज करना है। हो सकता है हम लोग कर्म से भक्त के स्तर में हो, या शुद्ध भक्त भी हो सकते हैं, या बीच के भी हो सकते हैं। या देखो वो भाई भी अपना नहीं है प्रभु, ये भी हो हाँ? सकता है हम लोग वो भी नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए कम से कम अगर भगवान कृष्ण जीवन का लक्ष्य है तो कम से कम व्यक्ति मिश्रित भक्ति की श्रेणी में तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन तीनों स्तर पे हो सकते हैं भक्त लोग, मिश्र भक्ति की श्रेणी में हो सकते हैं, शुद्ध भक्ति की श्रेणी में हो सकते हैं, या बीच वाला हो सकते हैं। ठीक है ना? एटलीस्ट ना मैं ब्रह्मचारी, एज ए ब्रह्मचारी तो मैं बोल सकता हूँ मैं अभी बीच के स्तर में हूँ, मेरा शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं, लेकिन एटलीस्ट बीच का स्तर तो है। तो वो जैसे भक्ति में है क्या कोई तरह का नियम ये सब कुछ नहीं माना जाता, केवल भगवान को ही सेंटर करके हर चीज कर लो बस, ऐसा है? नहीं देखो, इसलिए हमने बताया तीनों चीजें हैं, तीनों में भगवान केंद्र है, पर कितनी डिग्री तक है उस पर डिपेंड करता है। तो वो जैसे किसी के घर में डेथ हो जाए या कोई बच्चे का जन्म हो जाए, तो उसमें फिर बहुत तरह के जैसे हम लोग गृहस्थ में हैं, तो बहुत तरह के नियम होते हैं, लेकिन भक्त लोग को ये सब नियम फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी के गाइडेंस में उसको कर रही हैं, उन्होंने बोला करिए तो कर रही हैं, तो फिर वो शुद्ध भक्ति बन जाता है ना। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सीनियर डिवोटी के पास जाते ही नहीं है, क्यों नहीं जाता है? मालूम है उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा, डर लगता है, तो उस जगह से वजह से जाती ही नहीं है, जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो फिर क्या है, फिर हम लोग गाइडेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो मिश्रित भक्ति की श्रेणी में भी आ सकता है। ठीक है, ओके। किस सनातनी पदों में माता जी आपका कोई प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, अभी तो हम लोग गृहस्थी है, तो अभी तो कर्म मिश्रित भक्ति तो ज्यादा होता है। कभी इच्छा होता है कि बच्चा लोग का एग्जाम अच्छा से हो जाए, बच्चे लोग को नौकरी लग जाए, फिर लगता है नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, तो कर्म मिश्रित तो हुआ ना प्रभु जी। आप अगर उनकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं तो कर्म से, अगर नहीं कर रही हैं, इच्छा है लेकिन नहीं कर रही हैं, तो फिर वो कर्म से भक्ति नहीं है। ठीक है, तो भौतिक इच्छा सबके अंदर होती है। प्रार्थना करना केवल मुंह से बोलना ही नहीं होता ना, मन में आने से भी तो वो भी तो प्रार्थना ही हो गया। मन में प्रार्थना कर रही हैं तो भी डिपेंड करता है। कई बार हमको लगता है कि भगवान ये भौतिक कामना आ रही है बार बार, इस कामना को खत्म कर दीजिए, तो फिर वो शुद्ध भक्ति में की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, कामनाएं तो मतलब हृदय में है ही, जब तक आप पूर्ण रूप से भाव प्रेम के स्तर पे नहीं पहुंच जाते हैं, ये रहती है। लेकिन उसके लिए आप उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, तो 56 हो गया, 57 करना था हमको। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। पढ़िए इसको। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। हरे कृष्णा माता जी, ये 57 नंबर पढ़ना। हाँ एक मिनट हाँ 57 पढ़ा 57 58 हो गया। नहीं 57 हो चुका है हमारा। यस प्रभु, हो गया 57 तो अभी हो गया प्रभु। नहीं 57 50 हाँ 57 हो गया, 58 करना था। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत तादातरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनच्छति। पढ़िए इसको। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश मेरी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो इसमें भगवान रिजल्ट बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम शुद्ध भक्ति के स्तर में भी नहीं हो, एक स्तर नीचे हो, जैसे हमने बताया कर्म से भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं उसके बीच में, तो भी भगवान बोलते तुम चिंता मत करो अर्जुन। क्या होगा?
क्योंकि तुम्हारा मन मुझ में लगा हुआ है, तो जो भी अभी अवरोध आ रहे हैं मन के कारण, तो कई बार हम शुद्ध भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर का भी एक नीड है, उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने बताया, खासकर ब्रह्मचारी लोगों के जीवन में होता है कि सेवा है बहुत सारी, लेकिन जो अथॉरिटी सेवा दे रही है वो अच्छी नहीं लगती है, और कई बार बहुत सालों तक नहीं कर सकते उसको। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद फिर वो मन में खटास आने लगती है, क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा है। तो फिर वो क्या है, एक अवरोध बन जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्या करो, आप अथॉरिटीज को बोल दो कि प्रभु जी ये सेवा अच्छी नहीं लगती है, ये वाली और दूसरी सेवा मिल सकती है क्या? तो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भली आदमी एडजस्ट करके, मैनेजमेंट एडजस्ट करके आपको वो सेवा देता है, तो वो एक अवरोध है। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरी कृपा से तुम उस अवरोध को भी पार कर जाओगे, बहुत जल्दी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर में आ जाएगा। हाँ, लेकिन भगवान बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, मन गढ़ंत काम करोगे, तो फिर विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान ने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शन भी दे दिया है। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो अर्जुन बोलता है लेकिन भगवान मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है युद्ध करना। हाँ? लेकिन फिर से वही पुराना आर्गुमेंट बोलता है, अपने में मित्रों को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, कौन इनके साथ युद्ध करेगा, इन रिश्तेदारों के साथ में। तो फिर अर्जुन का मन भ्रमित हो जाता है, और इसलिए भगवान 59 नंबर श्लोक में उसी को एड्रेस कर रहे हैं, 59 में। यद अहंकारम आश्रिता नायोत्स इति मन्यसे मिथ्येस व्यवसायस्ते प्रत्यस्त्वाम नियोक्ष्यति। पढ़िए इसको। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव बस युद्ध में लगना होगा। हाँ, तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, एक हिसाब से थोड़ा सा डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि नहीं 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 मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध क्षेत्र से भाग जाऊंगा, भगवान बोलते हैं तुम्हारा जो नेचर है तुमको युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। हाँ, तो अभी मैंने इतने सारे तुमको ऑप्शन दिए हैं, तुम उसको फॉलो नहीं करोगे इंस्ट्रक्शंस को, और तुम सोच रहे हो कि नहीं 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 मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से युद्ध क्षेत्र से। तो फिर क्या होगा, जैसे तुम युद्ध क्षेत्र से भागोगे, दुर्योधन, कर्ण, वो शकुनी ये सब लोग क्या तुमको छोड़ देंगे? वो जाके उपहास उड़ाएंगे तुम्हारा, बोलेंगे अरे अर्जुन भीष्मदेव इत्यादि को देख के डर गया, भाग गया, यार कहीं का बड़ा दिखा रहा था, बहुत बड़ा युद्ध है। जब इस तरह से वो तुम्हारी भर्त्सना करेंगे, तुम्हारा क्षत्रिय भाव वापस आ जाएगा, फिर से तुम धनुष उठा के युद्ध करने लगोगे। तो अभी तुम अगर मेरे बताए बोलने के कारण अगर युद्ध करते हो तो वो भक्ति बन जाएगा, लेकिन तुम सोचते हो कि नहीं नहीं युद्ध क्षेत्र से हम भाग जाएंगे, तो फिर रजोगुण तुमको बाध्य करेगा युद्ध करने के लिए। तो युद्ध तो तुम करने ही वाले हो, युद्ध से तो तुम भाग नहीं सकते अभी, खासकर इस अवस्था में जब सब सारे दोनों तरफ शंख बज गए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तुम विनष्ट हो जाओगे। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, स्वभावजेन कौन्तेया निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि तत्। पढ़िए इसको। इस समय तुम्हारे मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से तो मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या होगा। हाँ, तो जो पूर्व जन्म से जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बना है, किसका? क्षत्रिय का, उससे जो स्वभाव उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से तुम क्षत्रिय का काम करोगे ही,
और असहाय पूर्वक करोगे, उस समय तुमको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम करोगे। जैसे हमने बताया कि लोग निंदा करेंगे, मजाक बढ़ाएंगे, कायर कहीं का, भाग गया, फिर तुमको युद्ध करने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी तुम युद्ध करोगे, क्योंकि जो स्वभाव है, स्वभाव छूटने वाला नहीं है आराम से। तो वो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं तुमको। तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम व्यवस्था पूर्वक युद्ध करोगे। अब भगवान किसके बारे में बताते हैं? तो भगवान ने ब्रह्म के ज्ञान के बारे में बताया, भक्ति मार्ग के बारे में बताया। तो ये दो चीजें भगवान बता चुके हैं। किसके बारे में? ब्रह्म के स्तर के बारे में बता चुके हैं और भक्ति मार्ग के बारे में बता चुके हैं। लेकिन भगवान ने अभी परमात्मा के बारे में नहीं बताया अभी तक। परमात्मा का जो स्तर है उसके बारे में नहीं बताया है। तो 61 नंबर श्लोक से भगवान अभी परमात्मा के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो प्रभु जी भगवान परमात्मा के बारे में ब्रह्म और भक्ति के बारे में बताने के बाद क्यों बता रहे हैं? भक्ति मार्ग के बारे में भगवान बताया। अच्छा, भक्ति मार्ग के बारे में, भक्ति। हाँ, लेकिन भक्ति मार्ग का जो लक्ष्य है वो भगवान है, और साथ में भक्त लोग परमात्मा के बारे में भी जानते हैं। खासकर जो लोग जो वैकुंठ वगैरह जाते हैं, वो कई लोग तो 3 परमात्मा के पास भी जाते हैं ना, कर्णोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु। तो उनके बारे में तो बताना पड़ेगा ना, तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं। तो परमात्मा तत्व के बारे में भगवान बताएंगे, फिर भगवान के तत्व के बारे में बताएंगे। क्योंकि योगा लेडर में आपने देखा ना, अभी तक परमात्मा के बारे में भगवान ने ज्यादा चर्चा नहीं की है। वैसे 20 चैप्टर में इसकी थी, सर्वदा पाणी पादनम सर्वतो अच्छी से श्रोमुखम, लेकिन अभी 18वां चैप्टर जो कि समरी है, उसमें अभी परमात्मा के बारे में नहीं बताया, तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं। ठीक है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्धुं तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तो वो सब बताने के बाद भगवान अभी श्रुति का कंक्लूजन बता रहे हैं। श्रुति का कंक्लूजन क्या है? श्रुतियों में खासकर वेदों में परमात्मा के बारे में ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ है। कर्मकांड के बारे में बहुत दिया हुआ है, स्वर्ग के बारे में दिया हुआ है वेदों में, फिर ब्रह्म के बारे में दिया हुआ है, उसमें बहुत डिटेल है, और परमात्मा भगवान के बारे में बहुत थोड़ा सा दिया। तो ये भगवान श्रुति को ओपिनियन दे रहे हैं कि श्रुति के ओपिनियन में परमात्मा के बारे में क्या बताया हुआ है कि जो परमात्मा है वो हृदय में स्थित है। वहां पे वो क्या करते हैं? अपनी माया शक्ति के द्वारा वो सारे जीवों को अलग अलग कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और उसमें हेल्प करते हैं। जैसा कि ये उदाहरण पहले भी ले चुके हैं, जीव सिर्फ इच्छा करता है। जैसे मैंने इच्छा की कि मुझे ये हाथ उठाना है, परमात्मा क्या करते हैं? माया देवी को इंडिकेट करते हैं, इसको हाथ उठाने की इच्छा है। तो पहले परमात्मा इंस्टिगेट भी करते हैं, क्योंकि पुण्य के हिसाब से आपको हाथ उठाने की जो इंस्टिगेशन है वो भगवान देते हैं, मतलब प्रेरणा देते हैं। फिर हमने हाथ उठाने की हमने इच्छा की, फिर वो माया देवी क्या है? छाये यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो भगवान की छाया है। और वो माया के अंडर में सारे जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं वो लोग हैं, तो उनको आदेश देती हैं। और वायु का काम क्या है? मूवमेंट करना। इंद्रदेव हाथ के अधिकारी हैं, तो उस तरह से देवताओं के माध्यम से क्या होता है? हमारा हाथ उठता है। तो इस तरह से सारा कार्य कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। और वो कहाँ स्थित रहते हैं? हृदय में स्थित रहते हैं। तो अपनी माया के द्वारा वो क्या करते हैं? जैसे कठपुतली आदमी हिलाता है, उस तरह से वो हिलाते हैं। जीव सिर्फ इच्छा करता है, उसके अंदर शक्ति नहीं है कि इस भौतिक पदार्थों को यहां वहां हिलाने की, क्योंकि ये हमारी शक्ति नहीं है। ये किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण ही उसको कर सकते हैं, हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। या फिर यंत्र अरुणिमा का एक और मतलब है
कि ये जो यंत्र है माया का बना हुआ है, भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, इसमें जीव अरुण है और परमात्मा भी वहां पे स्थित है। तो ये एक और मीनिंग है इसका। हरे कृष्णा प्रभु, लेकिन आपने कहा कि प्रेरणा भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा ही हम लोग को मिलती है। हाँ, तो प्रेरणा मिलती है हमारी इच्छा के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपकी एक बार इच्छा थी, आप बड़ा बाजार से निकले या फिर तिवारी स्वीट्स के बाहर से निकले, वहां पे एकदम फर्स्ट क्लास रसगुल्ला तैर रहा था, तो आपने सोचा ठीक है रसगुल्ला खा लेते हैं, लेकिन पर्स खोल के देखा तो पैसा नहीं है। तो इच्छा रह गई लेकिन पैसा नहीं है, जो खरीद नहीं सकते। और सभ्य परिवार से तो चोरी चोरी भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, आप घर में वापस जाती है, नेक्स्ट टाइम आप कुछ सामान खरीदने जाती हैं, आप भूल गई हैं कि हमको रसगुल्ला खाना था, लेकिन कहीं कपड़ा खरीदने के लिए जाती हैं और कपड़े की दुकान में जाती हैं तो पता चला कि 50% ऑफ चल रहा है, सेल चल रही है, पैसा बच गया है। अभी जब आप तिवारी शॉप के सामने से बाहर निकलती हैं, तब परमात्मा याद दिलाते हैं, अरे यार उस टाइम इच्छा की थी कि रसगुल्ला खाने की, अभी रसगुल्ला अभी भी तैर रहा है वहां पर, अभी लेकिन आपके पास पैसे हैं। तो वो है प्रेरणा। तो परमात्मा प्रेरणा दी तो फिर आप इच्छा पूरी कर सकती हैं, वहां पे खा के खरीद के खा सकती हैं। ठीक है प्रभु, लेकिन घर में आके चेंज भी तो हो सकता है ना, हम लोग घर में आके बना करके ऑफर करके उसको खा सकते हैं, तो इच्छा तो हो गई पूरी। इच्छा पूरी करने का काम परमात्मा का है, कैसे पूरा करना नहीं करना है वो सब डिटेल है। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं तिवारी शॉप से खाना चाहिए, वो हम प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। भक्तों को जितना हो सके घर का ही खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला श्लोक। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे देखिए अपना नाम नहीं ले रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, परमात्मा की शरण में जाओ। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, उस परमात्मा का आश्रय लो, किसके साथ, पूर्ण भक्ति के साथ। तो इस तरह से उनकी शरण लेने से तुम्हारी विद्या अविद्या सब खत्म हो जाएगा, विद्या अविद्या सब खत्म हो जाएगी और तुम अंत में मुझे प्राप्त कर सकते हो, पराम शांति। हाँ। और फिर उसके बाद कहाँ जा सकते हो, शाश्वतम स्थानम। कौन सा स्थान, वो वैकुंठ धाम, जो परमात्मा के धाम है, 3 विष्णु के धाम है, तुम वहां जा सकते हो। तो उस तरह से जो परमात्मा के उपासक हैं उनके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं, भक्तों के बारे में भी बाद में बताएंगे, 65 नंबर में बताएंगे। अभी जो परमात्मा का उपासक है उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ये परमात्मा के उपासक है। अगर कोई भक्त है वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण ही मेरे देवता हैं, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ये सारा कार्य कौन करता है, कृष्ण स्वयं करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोर वैष्णव परा। तो जो भक्त है, भक्त के हृदय में वो परमात्मा का कार्य कौन करता है, वो भगवान स्वयं करते हैं। इस तरह से भगवान अभी 62 नंबर श्लोक तक भगवान ने परमात्मा का ज्ञान दिया है। अब भगवान क्या करते हैं, परमात्मा तक ज्ञान देने के बाद में रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि जहां भगवान की ज्ञान की बात आती है, ये शुद्ध भक्ति कृपा से मिलता है। इसलिए भगवान अभी रुक के अर्जुन को चॉइस देते हैं 63 नंबर श्लोक में।
63 में और बाकी 64 में भी दे सकते हैं, देते हैं। हाँ 64 में भी देते हैं। हरे 64 में तो गाइडेंस देने लगते हैं, 63 में ये चॉइस देते हैं। प्रभु आपने कहा कि 3 विष्णु, जैसे कारोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब कोई जीव भगवान का आश्रय लेता है तो इन तीनों का भी अलग अलग धाम है प्रभु? हाँ धाम है ना। क्षीरोदक्षाई विष्णु तो हमारे हृदय में है। अरे क्षीर सागर में भी है ना। और गर्भोदक्षाई विष्णु? गर्भोदक सागर में भी उनका महल है। तो वो तो ब्रह्मांड के अंदर ही है। पर वो है तो वैकुंठ धाम ना, वो शाश्वत है, वो मिटता नहीं है, ठीक है ना, वो खत्म नहीं होता है। और वो सारे वैकुंठ धाम। कारण सागर में जो भगवान शयन करते हैं तो वहां पे भी एक अपना लोक है भक्तों का। हाँ वो महल है ना। आप कृष्णा बुक में जो वो आता प्रसंग आता है ना, जब अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने के लिए महाविष्णु के पास जाते हैं, आप देखना वहां पर उसमें पूरा महल का वर्णन है, अच्छा खासा वर्णन है। ओके। ठीक है। इति ते ज्ञानमाख्यातां गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्ये तद अशेषेण यथेच्छेषि तथा कुरु। पढ़िए इसको। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। हाँ अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान तीनों का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुह्याद गुह्यतरम मया। तो मैंने तुमको गुह्य ज्ञान बताया है, गुह्यतर ज्ञान बताया है, गुह्यतम ज्ञान नहीं बताया। तो गुह्य ज्ञान मतलब क्या है, सीक्रेट। तो भगवान ने जो 51 नंबर से 54 नंबर श्लोक तक बताया, किसका ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, वो क्या है, गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान क्यों है, क्योंकि वो तीनों गुणों के परे है, इसलिए सीक्रेट है वो। तो साधारण दृष्टि से आप उसको नहीं देख सकते हैं, साधारण दृष्टि से वो ओझल है, अलग है, गुह्य ज्ञान बोलते हैं उसको। लेकिन उससे ज्यादा गुह्य क्या है, परमात्मा का ज्ञान है, जो भगवान ने 61 नंबर से 63 नंबर तक अभी अभी बताया है, खासकर श्लोक नंबर 61 और 62 में बताया है। ये क्या है, गुह्यतर ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। लेकिन अभी तक भगवान ने गुह्यतम ज्ञान नहीं बताया। वो कौन सा ज्ञान है, वो भगवान का ज्ञान है, वो भगवान बताने वाले हैं। लेकिन भगवान अभी तक यहीं पे बोल के शांत हो जाते हैं अर्जुन को, अर्जुन के सामने, और भगवान बोलते हैं कि यथा इच्छिसी तथा करो, अभी तुमको जो इच्छा है वो करो। तो मैंने तुमको कर्म ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबके बारे में बता दिया अर्जुन। अब तुम देखो तुमको क्या करना है। इस तरह से भगवान अभी चॉइस देते हैं अर्जुन। तो एक हिसाब से यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, सारा जो भी भगवान ने विषय बताया सब भगवान अभी उसको विराम दे देते हैं। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक मिनट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि जो भी अलग अलग साधनाएं हैं और साधनों का ज्ञान है, ये वाला ज्ञान ही है, ज्ञान योग वाला ज्ञान। ज्ञान यहाँ बोल रहे हैं मतलब नॉलेज, इसमें तीनों चीजों की जो नॉलेज है वो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं हर तरह की साधना में अर्जुन तुमको दे चुका हूं। तो बादरायण इत्यादि उनको जो मैंने ज्ञान नहीं दिया वो तुमको मैंने ज्ञान दिया है। इसका एक और मीनिंग है श्लोक का। तो भगवान एक और मीनिंग इसका क्या बोल रहे हैं भगवान, कि जो भी मैंने तुमको ज्ञान दिया है वो सीमित है, पर मैं असीमित हूं। इसलिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है वो मुझे नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे जानने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो कौन सा है, गुह्यतम ज्ञान है, वो अभी तक मैंने नहीं बताया। क्योंकि वो कैसा है, बहुत ज्यादा गुह्य है, इसलिए अभी तक उनको तुमको नहीं बताया। ये अशेष सेना मतलब जो भी अभी ज्ञान है वो मैं तुमको बता चुका हूं, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। तो भगवान ने क्या किया है उसमें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये भी हम पहले उदाहरण ले चुके हैं, भगवत गीता को एक ज्वेल बॉक्स की तरह कंपेयर करते हैं। तो आपकी जो नीचे की लिड है वो है पहले 6 चैप्टर,
जिसमें कर्मयोग के बारे में लगभग बताने भगवान ने बताया और कर्मयोग और अष्टांग योग के बारे में बताया। 20 के जो चैप्टर हैं मिडिल 7 से 12 वो क्या है, वो भक्ति योग का के बारे में बताते। वो क्या है, ज्वेल की तरह है, वो ज्वेल बॉक्स में। तो भी जो भी आपका हीरा वगैरह वो वहां पे रखा हुआ है कि उस भक्ति के द्वारा भगवान नियंत्रित हो जाते हैं। ऊपर के जो आखिरी के जो 6 चैप्टर हैं वो उसमें काफी ज्ञान भगवान ने बताया उसके बारे में। 3 गुणों के बारे में बताया है, 3 गुणों के परे कैसे जा सकते हैं। तो उसमें ज्ञान योग के बारे में काफी भगवान ने डिटेल से बताया है। ये 13 से 18 में। और 65 और 66 नंबर ये भगवान ने उस ऊपर वाली लिट के ऊपर 2 और जो जेम्स हैं वो लगाए हुए हैं। 65-66 ये बताने के लिए कि इसमें जो अंदर जो असली माल है वो सिर्फ लिड नहीं है, वो हीरा है। इसलिए 65-66 में भगवान ने फिर से भक्ति को सारांश में बताया है, ताकि भक्ति को अगर मान लीजिए कोई भूल गया है इतनी सारी चीजें पढ़ के कि इसका असली माल क्या है, असली माल क्या है, वो 65 और 66 में बताया हुआ है। इसलिए जो 65 और 66 श्लोक हैं इनको भक्ति का सेवक बोलते हैं, शुद्ध सेवक। 65 नंबर 66 नंबर वो भगवान अभी दोबारा बताएंगे अर्जुन को। ओके, अभी आप मुझसे राजकुमार। अच्छा प्रभु जी, हमारे मन में ये कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे श्लोक नंबर 63 में तो भगवान तो यहाँ पर खाली गुरुतर ज्ञान तक की बात कर रहे हैं कि इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। तो यहाँ पर अर्जुन तो भगवान का सखा है, तो भगवान उसको गुरुतम ज्ञान का तो ऑप्शन दे नहीं रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी इसलिए भगवद गीता कंप्लीट नहीं होती, भगवद गीता आगे चलती है ना, वो ठीक है, लेकिन भगवान जब ऑप्शन दे रहे हैं तो भगवान तो उनको तीनों ज्ञान का, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, तीनों को ऑप्शन देना चाहिए था। तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। तो वो ज्ञान भगवान क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये अपना मैं नेक्स्ट चीज में वही बोलने वाला था। ठीक है, तो भगवान इस तरह से अर्जुन को जब देखते हैं अरे मेरा प्रिय मित्र है यहाँ खड़ा हुआ है, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि भगवान ने तो इतना कुछ बता दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान का हृदय जो मक्खन की तरह एकदम नरम है, अभी पिघल जाता है। और फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को वो चीज बताते हैं वो साधारणता और लोगों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है, जो गुह्यतम ज्ञान है, वो भगवान उसको बांटने का काम शुद्ध भक्तों को ही देते हैं। भगवान स्वयं भी कभी शुद्ध भक्ति नहीं बांटते हैं। शुद्ध भक्ति कौन बांटता है? शुद्ध भक्ति ही शुद्ध भक्ति बांटते हैं। तो भगवान अपनी भक्ति को बांटने का काम भक्तों को देते हैं, स्वयं नहीं बांटते हैं उसको। इसलिए भगवान यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। लेकिन भगवान फिर से क्या करते हैं, जानबूझ से उस नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि भाई गीता तो नहीं बोलेंगे तो लोगों को शुद्ध भक्ति मिलेगी नहीं। इसलिए भगवान बाद में उसको नियम को तोड़ते हैं। लेकिन अभी तक भगवान क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि अरे ये सारा काम तो शुद्ध भक्त का है, मैं क्यों करूँ ये काम। तो भगवान स्वयं भी शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। मुक्तिम ददाति करेचित स्मना भक्ति योगम, मुक्ति आराम से देते हैं, भक्ति नहीं देते। शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों में कृपा से। ठीक है, थैंक यू। तो हम क्या करते हैं, एक और श्लोक ले लेते हैं और फिर उसके बाद में फिर हम लोग एंड करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि वरना कई लोग कंफ्यूज होकर वापस चले जाएंगे अर्जुन की तरह। तो कम एक श्लोक कर लेते हैं। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टो अस्सि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पढ़िए इसको। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो इच्छा हो वो करो। अभी भगवान बोलते हैं कि इसको रिव्यू करने में बड़ा टाइम लग रहा है और हो सकता है कंक्लूजन गलत हो। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, चिंता मत करो, जो गीता का सार है अभी मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। भूया भूया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये श्लोक भगवान जो अगला श्लोक बोलने जा रहे हैं वो भगवान पहले भी 9वें अध्याय में दे चुके हैं।
आखिरी अध्याय कौन सा था? 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। मन मना भाव मत भक्त मत याजी मांगना करो। और वही अगला श्लोक बोलने आ रहा है, 65 नंबर श्लोक है, वो भी वही है ना। इसलिए भगवान भूया शब्द इस्तेमाल किया है कि मैं तुमको पहले बता चुका हूं, अभी फिर दोबारा बता रहा हूं कि मेन चीज क्या है, मेन कंक्लूजन क्या है, सबसे गुही ज्ञान क्या है। परमम वचहा, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो सारे जो भी मैंने शब्द अभी तक बोले हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है परमम वचहा। और गुही तमाम ज्ञान देने जा रहा हूं अभी मैं तुमको। मैंने गुही ज्ञान दिया है, गुही तरह ज्ञान दिया है जो भगवान ने 63 में बोला है, लेकिन अब मैं तुमको जो देने आ रहा हूं वो सबसे ज्यादा सीक्रेट है, गुही तमाम। ये भगवत गीता का सार है, सारे शास्त्रों का भी सार है। इससे बड़ा जो सीक्रेट है वो कहीं है ही नहीं, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। और भगवान बोल रहा है ये मैं क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि दृढ़म इष्टा, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए सबको नहीं बताना चाहिए, क्या है जो प्रिय है। तो हे मेरे मित्र, हाँ, तुम्हारे भले के लिए अब मैं इसको बोलने जा रहा हूं। तो दृढ़म थी, इसलिए अपनी बुद्धि के साथ में दृढ़ता पूर्वक उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि जब तक मित्रता नहीं होती है, उतना अपनापन नहीं होता है, तब तक व्यक्ति जीवन की सबसे कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बोलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी मैं आपको तुमको सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज क्यों बोलने जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए बोलने जा रहा हूं। तो इसलिए 65 नंबर 66 नंबर जो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे वो गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, तो उसको डिटेल से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए, तो गुही तमाम ज्ञान के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। प्रभु जी, हमारे जो एग्जाम दिए थे वो उसका करेक्शन हो गया क्या? तो वो भी अभी गुही है। एक्चुअली यूनिट 2 का क्योंकि मेरा अभी जनवरी एंड तक भक्ति वेदांत चल रहा है, तो ऑलरेडी 4-5 भक्ति शास्त्री चल रहे हैं, ये चल रहा है। और फिर हम लोगों ने रिसेंटली 2 महीने पहले स्कूल भी खोला है गौशाला में, 170 स्टूडेंट्स उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। अरे तो उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही मेरा भक्ति वेदांत कंप्लीट होता है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं सारी कॉपी। और प्रभु जी ओपन बुक असेसमेंट पर इसका लास्ट वाला अभी तक दिया नहीं है, लास्ट वाला यूनिट 3 का दिया है। प्रभु आपका म्यूट कर लीजिए ना। क्या प्रभु जी? यूनिट 3 तक अभी तक मैंने क्वेश्चंस दिए नहीं है क्या ओबीए के? नहीं, दे दिए हैं। एक सवाल करना था कि क्वेश्चन नंबर 3 में है कि explain in your own words how different religious practices can be analyzed according to the modes of material nature with reference to Bhagavad Gita chapter 70. तो इसमें डिफरेंट रिलीजियंस मींस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इस तरह से करना है या सनातन धर्म के अंदर जो देवी देवता के उपासक हैं और अलग अलग कर्म कांडी हैं, किस हिसाब से देना है? सब कर सकती हैं, चॉइस है, ओपन ग्राउंड है आपका। इवन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म और बुद्धिज्म वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। 17 चैप्टर में जैसे दिया उसी से हिसाब से करना है ना, उसके दृष्टिकोण से करना है कि उससे आप एनालाइज करेंगे इनकी ये पद्धतियां हैं, ये पद्धतियों के अनुसार ये कौन से गुण में आना चाहिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आना चाहिए, ये पद्धतियां ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में आना चाहिए। उससे एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि ओवरऑल उनके जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन से गुण में आते हैं, तो उसके आधार पे करना है। तो ये हमको अपना दृष्टिकोण नहीं बताना है, ये भगवत गीता के दृष्टिकोण से बताना है। प्रभु जी, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस कौन से दृष्टिकोण में, मतलब कौन से मोड में है, या उनके रिसीवर कौन से, वो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना। क्योंकि रिसीवर कैसा हो सकता है, रिसीवर किसी भी गुण में हो सकता है, इसलिए रिसीवर को एग्जैक्टली डिफाइन करना मुश्किल होता है। इसलिए कैसा है, एनालाइजिंग फिलॉसफी इज इजियर देन एनालाइजिंग द प्रैक्टिशनर। अब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे हमारे वैदिक कल्चर में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं,
अभी ना आप लोगों को जाके पूछिए, जैसे एक तो किसी ने मुझे वीडियो भेजा था, किसी को पूछा कि कंस और रावण में क्या संबंध है, तो कुछ लोग बोले कि कंस और रावण भाई हैं, कोई बोले मामा भांजे हैं, कुछ लोग बोले अच्छे दोस्त हैं। अरे कंस कहाँ पैदा हुआ, रावण कहाँ पैदा हुआ? तो भारत में लोगों की ऐसी बुद्धि कमी है, अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिशनर को एनालाइज करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी प्रैक्टिशनर को नहीं एनालाइज करे, लेकिन जो प्रीचर होता है वो तो प्रैक्टिशनर के स्टैंडर्ड को देख के ही प्रीच करता है ना। हाँ, पर प्रीचर भी बोनाफाइड होना चाहिए ना, इसलिए अगर आप उनके इंजंक्शन, जो स्क्रिप्चर्स के इंजंक्शंस हैं, उनको आप लेके एनालाइज करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होती है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि जब जीसस वाज प्रीचिंग, he was preaching to a particular kind of audience, or when Muhammad was preaching, he was preaching to a particular kind of audience. So seeing their capability and seeing their qualification, they said what they said. So that is true, that may be true, but main thing is whatever is given in Bible or what is given in Quran or Hadith or this and that, that you analyze whether that comes in mode of goodness, passion or ignorance. अच्छा, ठीक, okay, ठीक. They might have given according to that. Main thing is when they are referring, किसी भी रिलीजन के लोग जो रेफर करते हैं वो अपने स्क्रिप्चर को रेफर करते हैं ना। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया। उसने आदमी ने उस पे डिपेंड नहीं करता है कौन बोल रहा है, डिपेंड किस पे करता है कि जो स्क्रिप्चर को जो हम रेफरेंस देते हैं उस पे डिपेंड करता है कि ना कि आप क्या फॉलो करते हैं। हाँ ठीक, हाँ, ओके, ठीक है। हम लोग हरे कृष्णा, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्णा प्रभु